प्रिय विद्यार्थियों, आज हम RSCIT का पेपर लेकर आए हैं, RKCL, जो अभी आपके एग्ज़ाम हुई थी। देखिए, RSCIT पेपर है, इसमें 35 क्वेश्चन हैं और समय आपको यहाँ पर विद्यार्थियों 1 घंटे का मिलता है। और इसको कोटा जो विश्वविद्यालय ओपन है वो करा था कंडक्ट। तो ये RSCIT राजस्थान में कोर्स कंपलसरी है, सब विद्यार्थियों करना है। तो विद्यार्थी देखिए, इसमें बहुत ही क्वेश्चन के बता रहे हैं उत्तर। हम देखिए, आपको समय केवल आपको 1 घंटे का मिलता है। यहाँ पर जो पेपर में क्वेश्चन होते हैं कुल विद्यार्थियों 35 होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि आपके 70 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। पास होने के लिए 14 क्वेश्चन होने चाहिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 28 नंबर पास के लिए चाहिए। और 30 नंबर के इसमें आपके 17 अंक जाते हैं, जो आपका सेंटर है वहाँ से। तो इस प्रकार ये RSCIT कोर्स विद्यार्थियों महत्वपूर्ण है, हर विद्यार्थियों को करना चाहिए। सीखे आप इसको। RKCL कोटा विश्वविद्यालय करा था कंडक्ट इसको। तो इसकी एग्ज़ाम हुई थी, उसकी उत्तरमाला विद्यार्थी लेकर आए ताकि आप समझें, देखें और समझ सकते हैं आप। देखिए, तो मैं केवल प्रश्न बोल रहा हूँ, उत्तर देखते रहेंगे। हालांकि ये ऑथेंटिक उत्तर नहीं है, अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आप मैच कर सकते हो। फिर भी आप देख सकते हो कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है। देखिए, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज का स्विच कर सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर पहला था। तो इसमें आपको इसका उत्तर बताना सटीक है जो। तो इसमें जो उत्तर है विद्यार्थियों, मुझे भी कन्फर्म नहीं है, पहले का मैं छोड़ रहा हूँ, पीछे बता दूंगा आपको। प्रश्न नंबर 2 देखिए। आप प्रश्न नंबर 2, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा द्वारा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। तो इसमें आप क्या करना क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रेजेंटेशन का संग्रहण कहाँ होता है, तो ये स्लाइड्स में होता है। कहाँ होता है, ये स्लाइड्स के अंदर किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला, वायरस ट्रोजन हॉर्स वार्म हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है, तो ये होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका होती है। अगला विद्यार्थियों, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, ये सरल, बहुत ही आसान था। प्रत्येक विद्यार्थी का आई कार्ड आधार था, तो 12 डिजिट होते हैं, बिल्कुल आपको पता है, इसका सरल क्वेश्चन था। इसमें सामने इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, अगर आपके क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश दे सकते हैं। अगला MS वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है, तो ये ओरिएंटेशन से है, किससे, ओरिएंटेशन से है संबंधित है जो। अगला प्रश्न, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या है, वह स्थान जहां हटाए गए ईमेल को रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों का प्रदर्शन करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। MS Excel 2010 किस फीचर का उपयोग किया जाता है, तो विकल्प का चयन करना है। इसका उत्तर है फिल्टरिंग, उत्तर है करेक्ट जो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, विकल्प प्रोजेक्टर को विंडोज 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्ट के बीच छवि को विभाजन करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज़ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ प्रश्न कर सकते हैं, तो केवल PC स्क्रीन पर। उत्तर क्या है, केवल PC स्क्रीन पर। अगला है, आपके पास छात्रों के नाम और संबंधित परीक्षा अंकों का साथ एक डेटा सेट है। आप यह जानना चाहते हैं कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, तो आप किस MS Excel फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें आपका काउंट F इसमें उत्तर होगा। आपके 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए विद्यार्थियों, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है। इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो इसके लिए भारतीय IT अधिनियम सन 2000 इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है, विंडोज 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है, तो ये स्पिनिंग टूल है। उत्तर क्या है इसका, स्पिनिंग टूल है।
अगला प्रश्न है BIOS का पूर्ण नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 विद्यार्थियों, MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोल सकते हैं? तो इसका उत्तर होने वाला है अलर्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। अगला प्रश्न 16वां देखिए स्क्रीन पर, सक्रिय दस्तावेज का फाइनल नाम कहाँ प्रस्तुत होता है? तो इसका टाइटल बार पर होता है। अगला IP का फुल फॉर्म क्या है विद्यार्थियों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या नाम पूरा? इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है? तो वो है ब्लूटूथ। उत्तर क्या है? ब्लूटूथ। अगला, MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है क्विक एक्सेल टूलबार। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, ईमेल अटैचमेंट क्या है? तो इसका उत्तर है एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरा प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज। अगला प्रश्न है, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना बदलना कहलाता है, इसे हॉट स्विपिंग कहते हैं। अगला प्रश्न 22वां, में स्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं, उसे रैम कहते हैं। अगला प्रश्न 23वां, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ईमेल पता से इसकी पहचान की जाती है। अगला विद्यार्थियों क्वेश्चन देखिए, एक वेबसाइट है तो इसे बोलते हैं वेब पृष्ठ कहते हैं। अगला प्रश्न, एक उपकरण जो कि न केवल सर्च से सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर काउंटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है, इसे UPS कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इसे विद्यार्थियों UPS कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई-कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है, इसे राज ई-वॉल्ट कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन, स्लाइड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आदि हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका को सही मिलान कीजिए। तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट उत्तर आपके B होने वाला है। ये पेपर है विद्यार्थियों, इसकी जो PDF है टेलीग्राम पर देख लेना, जौहरत मेघराम सर पर, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से और आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहे डाउनलोड करके देखना, नेक्स्ट बार एग्जाम हो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, लेवल क्या होता है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया कहते हैं, इसे स्टोर करना कहा जाता है, स्टोर करना कहते हैं यानी कि, और दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं वो पेस्ट होती है कॉपी करना। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर है विद्यार्थी ऑप्शन के हिसाब से। प्रश्न नंबर आपका 31 है, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के किसके शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर मुझे कन्फर्म नहीं विद्यार्थियों। चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है, उसे डोनेट कहते हैं। MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक टू फ्रंट प्रभाव का उपयोग क्या है? यह चयनित टेक्स्ट के माध्यम से होकर एक रेखा खींचता है। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंधित गलत है? फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, उसके बाद में फाइल का नाम आता है। प्रश्न 35 लास्ट है, डोमेन नाम उदाहरण के लिए www.vmu.ac इनको IP पते में अनुवाद करता है, जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं, उसे मॉडेम कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये पेपर था, 35 क्वेश्चन है हमारा, केवल उद्देश्य था पेपर कैसा है, लेवल कैसा है, क्वेश्चन कितने आए तो आपको बता दिया। इसमें विद्यार्थियों प्रश्न 35 आते हैं, 1 घंटे समय मिलता है, हमारे 14 करेक्ट होने चाहिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 70 नंबर का पेपर होता है, 30 सत्रांक है। इस प्रकार ये पेपर 100 नंबर का होता है। RSAT हर विद्यार्थी को करना जरूरी है, जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया तो जरूर इस पाठ्यक्रम को करें, और ये बहुत ही कंपलसरी है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया हमारे सेंटर पे भी होता है, आप संपर्क मेरे से कर सकते हैं। बाकी आपके नज़दीक जो भी सेंटर है, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ सेंटर वालों से मिलना, वो सर आपको RSAT कोर्स ज़रूर करवा देंगे। तो विद्यार्थियों पेपर है, आप देख सकते हैं, और इसकी ऑथेंटिक आंसर की आएगी तभी उत्तर आप फाइनल माला है। इसमें 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसकी ऑथेंटिक आंसर की आती है, हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे। धन्यवाद।